राधे राधे प्यारे भक्तों, जिस मंत्र को खुद ब्रह्मा विष्णु और महादेव जपते हैं, अगर वही महामंत्र आज आपको मिल जाए तो क्या आप उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? सोचिए, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके सामने बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या और कठिन साधनाएं भी छोटी पड़ जाती हैं? ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का भय समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है और उसके जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है कि परिस्थितियां भी उसका साथ देने लगती हैं? आज का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो उस रहस्य से वंचित रह जाएंगे जिसे स्वयं देवताओं ने युगों तक गुप्त रखा। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप भी सनातन धर्म, भगवान की महिमा, भक्ति, आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन बदल देने वाले दिव्य ज्ञान को सुनना और अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से जय महादेव अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी भक्ति भी ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। अब आइए बिना समय गंवाए उस अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्यारे भक्तों, संसार में करोड़ों मंत्र हैं। कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई श्री राम जय जय राम का, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, तो कोई माता के दिव्य मंत्रों का। हर मंत्र अपने स्थान पर महान है, हर मंत्र में दिव्य शक्ति है, हर मंत्र साधक के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन आज प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है, आज प्रश्न यह है कि वह कौन सा महामंत्र है जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जपते हैं। यदि सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहर्ता भी किसी एक दिव्य रहस्य का निरंतर स्मरण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें ऐसा कुछ है जिसे जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। शास्त्रों में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग आता है। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में बैठे थे। चारों ओर पूर्ण शांति थी। हिमालय की चोटियां दिव्य प्रकाश से जगमगा रही थी। मंद मंद पवन बह रही थी। देवता भी उस समय महादेव के ध्यान में विघ्न डालने का साहस नहीं कर रहे थे। भगवान शिव की आंखें बंद थी, उनका चेहरा अलौकिक तेज से प्रकाशित था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी अत्यंत गढ़ रहस्य में पूरी तरह लीन हो। माता पार्वती कुछ समय तक भगवान शिव को निहारती रही। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा, जो स्वयं देवों के देव महादेव हैं, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड प्रणाम करता है, जिन्हें काल भी प्रणाम करता है, जिन्हें योगियों का गुरु कहा जाता है, आखिर वे किसका ध्यान कर रहे हैं? यदि संसार का प्रत्येक जीव भगवान शिव का स्मरण करता है, तो भगवान शिव किसका स्मरण करते हैं? ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है, उसका उत्तर उतना ही गहरा था। जब भगवान शिव ने अपनी समाधि पूरी की, तब माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप उचित समझे तो मेरी एक जिज्ञासा का समाधान कीजिए। मैं बहुत देर से आपको ध्यान में लीन देख रही हूं। आपके मुख पर जो आनंद है वो किसी सामान्य ध्यान का परिणाम नहीं हो सकता। कृपा करके बताइए कि आप किसका जाप करते हैं? वो कौन है जिसका स्मरण स्वयं महादेव करते हैं? महादेव मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवी, मैं प्रभु श्री राम का नाम जपता हूं। यह सुनते ही माता पार्वती और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने सोचा, यदि स्वयं महादेव श्री राम का नाम जपते हैं तो निश्चित रूप से श्री राम ही सबसे महान होंगे। लेकिन उनके मन की जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उनके भीतर एक और प्रश्न उठने लगा। यदि श्री राम सबसे महान है
तो क्या वे किसी का स्मरण नहीं करते? क्या वे किसी का जाप नहीं करते? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस रहस्य की गहराई तक जाएंगी, क्योंकि आधा ज्ञान कभी भी पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचाता। सत्य तब प्रकट होता है जब जिज्ञासा श्रद्धा के साथ आगे बढ़ती है, और यही वह क्षण था जहां से एक ऐसे दिव्य रहस्य का प्रारंभ हुआ जिसने न केवल माता पार्वती की सोच बदल दी, बल्कि आने वाले युगों के साधकों के लिए भी भक्ति और ध्यान का एक नया द्वार खोल दिया। लेकिन माता पार्वती का मन अब केवल उत्तर सुनकर संतुष्ट होने वाला नहीं था, वे स्वयं सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप श्री राम का नाम जपते हैं तो अवश्य ही वे सबसे महान होंगे, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न और उठ रहा है, क्या स्वयं श्री राम भी किसी का स्मरण करते हैं? यदि करते हैं तो किसका? और यदि नहीं करते तो फिर आपके द्वारा उनका जाप करने का वास्तविक रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर प्रेम से देखा और मुस्कुराकर कहा, देवी, सत्य को केवल शब्दों से नहीं जाना जा सकता, कभी कभी सत्य का अनुभव स्वयं करना पड़ता है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम स्वयं इस रहस्य का पता लगा सकती हो। महादेव की आज्ञा पाकर माता पार्वती तुरंत दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान कर गई। सबसे पहले वे अयोध्या धाम पहुंची, जहां भगवान श्री राम अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे। चारों ओर भक्ति का वातावरण था। देवता, शिष्य, मुनि और अनगिनत भक्त प्रभु के चरणों में नतमस्तक थे। श्री राम के मुख पर वही करुणा, वही शांति और वही दिव्य तेज था, जिसे देखकर हर किसी का मन उनके चरणों में समर्पित हो जाए। माता पार्वती ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। प्रभु ने भी अत्यंत आदर और प्रेम से उनका स्वागत किया। कुछ क्षणों तक सामान्य वार्ता के बाद माता पार्वती ने वही प्रश्न रखा जो उनके मन को बार बार विचलित कर रहा था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने भगवान शिव से पूछा कि वे किसका जाप करते हैं। उन्होंने आपका नाम लिया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप किसका स्मरण करते हैं? क्या आपके लिए भी कोई ऐसा नाम है जिसे आप सबसे अधिक पवित्र मानते हैं? भगवान श्री राम कुछ क्षण शांत रहे। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आई। फिर उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, देवी, मैं सदैव भगवान शिव का स्मरण करता हूं। शिव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व भी अधूरा है। ये उत्तर सुनकर माता पार्वती एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गई। वे मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे संभव है? महादेव कहते हैं कि वे श्री राम का जाप करते हैं और श्री राम कह रहे हैं कि वे महादेव का स्मरण करते हैं। यदि दोनों एक दूसरे का नाम जपते हैं तो फिर सबसे बड़ा कौन है? आखिर इस रहस्य का अंत कहां है? उनकी जिज्ञासा अब और भी प्रबल हो चुकी थी। उन्हें लगा कि अभी भी पूरा सत्य सामने नहीं आया है। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं भगवान विष्णु के पास जाएंगे। यदि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं तो संभव है कि स्वयं भगवान विष्णु इस रहस्य का अंतिम उत्तर दें। माता पार्वती वैकुंठ धाम पहुंची। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था। दिव्य प्रकाश से आलोकित वैकुंठ में चारों ओर शांति, आनंद और भक्ति का वातावरण था। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। देवगण श्रद्धा से उनके समक्ष उपस्थित थे। माता पार्वती ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। माता पार्वती ने बिना देर किए वही प्रश्न दोहराया, प्रभु, मैं एक दिव्य रहस्य को जानने का प्रयास कर रही हूं। भगवान शिव कहते हैं कि वे श्री राम का जाप करते हैं। श्री राम कहते हैं कि वे भगवान शिव का स्मरण करते हैं।
अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप किसका जाप करते हैं। भगवान विष्णु ने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की, फिर अत्यंत गंभीर और मधुर स्वर में बोले, देवी, मैं सृष्टि के आदि ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा जी का स्मरण करता हूं। ये उत्तर सुनते ही माता पार्वती पूरी तरह असमंजस में पड़ गई। अब उनके मन में प्रश्नों का सागर उमड़ पड़ा था। यदि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का जाप करते हैं तो क्या ब्रह्मा जी सबसे महान है या फिर वे भी किसी और का स्मरण करते हैं? क्या इस रहस्य का कोई अंत है या यह एक अनंत श्रृंखला है? प्यारे भक्तों, माता पार्वती की यही जिज्ञासा अब उन्हें ब्रह्मलोक तक ले जाने वाली थी। वहां उन्हें ऐसा उत्तर मिलने वाला था जो न केवल उनकी सारी शंकाओं को समाप्त करेगा, बल्कि संसार के प्रत्येक साधक के लिए एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य प्रकट करेगा जिसे जानने के बाद भक्ति का अर्थ ही बदल जाएगा। माता पार्वती अब ब्रह्मलोक की ओर बढ़ चुकी थी। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, यदि भगवान विष्णु भी ब्रह्मा जी का स्मरण करते हैं तो क्या ब्रह्मा जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं? क्या यही वह महामंत्र है जिसका रहस्य अभी तक छिपा हुआ है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा सत्य है जिसे जानना अभी बाकी है? कुछ ही क्षणों में माता पार्वती ब्रह्मलोक पहुंची। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ज्ञान ने वहां अपना स्वरूप धारण कर लिया। वेदों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। ऋषि मुनि और देवगण ब्रह्मा जी की स्तुति में लीन थे। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा कमल के दिव्य आसन पर विराजमान थे। उनके चारों मुखों से निरंतर वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। माता पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्नेह पूर्वक पूछा, देवी, आज ब्रह्मलोक में आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं एक ऐसे रहस्य को जानना चाहती हूं जिसने मेरे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि वे श्री राम का जाप करते हैं। श्री राम कहते हैं कि वे भगवान शिव का स्मरण करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि वे आपका ध्यान करते हैं। अब कृपा करके आप ही बताइए कि आप किसका जाप करते हैं? कौन है वह परम सत्ता जिसका स्मरण स्वयं आप करते हैं? ब्रह्मा जी यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, मैं भी भगवान शिव का स्मरण करता हूं। ये उत्तर सुनते ही माता पार्वती पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अब उनके लिए कुछ भी समझ पाना कठिन हो गया था। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कैसी अद्भुत लीला है। महादेव श्री राम का जाप करते हैं, श्री राम शिव का स्मरण करते हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी फिर से भगवान शिव का नाम लेते हैं। यदि प्रत्येक देवता किसी दूसरे का स्मरण कर रहा है तो फिर सबसे महान कौन है? आखिर वह एक महामंत्र कौन सा है जिसके कारण सभी देवताओं के बीच यह दिव्य संबंध बना हुआ है? उनके मन की यह दुविधा अब और भी बढ़ती जा रही थी। प्यारे भक्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम बाहरी रूपों में उलझ जाते हैं। कोई कहता है शिव सबसे बड़े हैं, कोई कहता है विष्णु सर्वोपरि हैं, कोई श्री राम को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो कोई ब्रह्मा जी को सृष्टि का मूल बताता है। धीरे धीरे मन तुलना करने लगता है और तुलना करते करते भक्ति का वास्तविक आनंद कहीं खो जाता है। लेकिन सनातन धर्म हमें कभी भी विभाजन नहीं सिखाता। हमारे शास्त्र बताते हैं कि सभी देवता एक ही परम सत्य के विभिन्न स्वरूप हैं। जिस प्रकार एक ही सूर्य का प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैलता है, उसी प्रकार एक ही परम चेतना अनेक रूपों में प्रकट होती है। जो इस रहस्य को समझ लेता है उसके भीतर से भेदभाव समाप्त हो जाता है
और उसके हृदय में सभी देवताओं के प्रति समान श्रद्धा जागृत हो जाती है। माता पार्वती भी इस गहरे सत्य से अनजान थी। उनके मन में प्रश्नों का तूफान चल रहा था। वे तुरंत कैलाश पर्वत वापस लौटी। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए, वे उनके चरणों में बैठ गई और बोली, प्रभु, अब मेरी उलझन पहले से भी अधिक बढ़ गई है। मैंने स्वयं श्री राम, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा। प्रत्येक ने किसी दूसरे का नाम लिया। मैं अब समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर वह वास्तविक महामंत्र कौन सा है जिसे सभी देवता जपते हैं। कृपा करके अब आप मेरी इस शंका का पूर्ण समाधान कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्हें ज्ञात था कि अब माता पार्वती सत्य को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः तैयार है। उन्होंने कहा, देवी, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो अत्यंत दुर्लभ है। यह ऐसा ज्ञान है जिसे सुनकर साधक का जीवन बदल जाता है। यह ऐसा महामंत्र है जो किसी पुस्तक में सीमित नहीं है, किसी मंदिर तक सीमित नहीं है और किसी एक देवता तक भी सीमित नहीं है। यह मंत्र तो सृष्टि के प्रत्येक कण में निरंतर गूंज रहा है। महादेव के ये वचन सुनकर माता पार्वती की आंखों में उत्सुकता भर गई। उन्हें अनुभव होने लगा कि अब वह दिव्य रहस्य प्रकट होने वाला है जिसे जानने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। भगवान शिव के शब्द सुनते ही माता पार्वती की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उनके हृदय की धड़कन मानो बढ़ गई थी। वे अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। अब उनके मन में कोई तर्क नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, केवल सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। यही वह अवस्था होती है जब साधक के भीतर वास्तविक ज्ञान उतरना प्रारंभ होता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाए और केवल सत्य की प्यास शेष रह जाए, तभी ईश्वर का रहस्य प्रकट होता है। भगवान शिव ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, देवी, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसे सुनने का सौभाग्य बड़े बड़े योगियों, ऋषियों और तपस्वियों को भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह ऐसा महामंत्र है जिसे किसी ने बनाया नहीं, किसी ऋषि ने रचा नहीं, किसी ग्रंथ में उत्पन्न नहीं किया। यह मंत्र तो स्वयं प्रकृति के साथ प्रकट हुआ है। जब सृष्टि का प्रथम स्पंदन हुआ, उसी क्षण से यह महामंत्र भी निरंतर गूंज रहा है। माता पार्वती आश्चर्य से भगवान शिव की ओर देखने लगी। उन्हें पूछा, प्रभु, यदि यह मंत्र इतना प्राचीन है और सृष्टि के प्रारंभ से ही विद्यमान है, तो फिर मनुष्य इसे जान क्यों नहीं पाता? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मनुष्य का ध्यान बाहर की ओर भागता रहता है। वह संसार की वस्तुओं में सुख खोजता है। वह धन, प्रतिष्ठा, संबंध और इच्छाओं में इतना उलझ जाता है कि उसके भीतर जो सबसे बड़ा खजाना है उसी को भूल जाता है। जिस सत्य को पाने के लिए लोग जंगलों में भटकते हैं, वह सत्य उनके अपने भीतर हर क्षण उपस्थित रहता है। प्यारे भक्तों, भगवान शिव की यह बात केवल माता पार्वती के लिए नहीं थी, यह हम सभी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज का मनुष्य सुबह से रात तक भागता रहता है। कभी धन कमाने की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी समाज की चिंता, लेकिन इन सब के बीच वह स्वयं को भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि जिस परमात्मा को वह मंदिरों, तीर्थों और दूर दूर के स्थानों में खोज रहा है, उसका सबसे निकट का मार्ग उसके अपने भीतर से होकर गुजरता है। महादेव ने आगे कहा, देवी, यह संसार अनेक प्रकार की ध्वनियों से भरा हुआ है। कोई पक्षियों का स्वर सुनता है, कोई नदियों का कलकल सुनता है, कोई वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनता है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी ध्वनि भी निरंतर चलती रहती है जिसे अधिकांश लोग कभी सुन ही नहीं पाते।
क्योंकि उसे सुनने के लिए कानों से अधिक शांत मन की आवश्यकता होती है। माता पार्वती ने तुरंत पूछा, प्रभु वह ध्वनि कहाँ सुनाई देती है? भगवान शिव ने अपने हृदय पर हाथ रखा और बोले, वह ध्वनि बाहर नहीं भीतर सुनाई देती है। वह प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 24 घंटे चलती रहती है। चाहे कोई जाग रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे हंस रहा हो, चाहे रो रहा हो, चाहे वो राजा हो या भिखारी, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, उस महामंत्र का जाप कभी रुकता नहीं। ये सुनते ही माता पार्वती विस्मित रह गई। उन्होंने कहा, प्रभु यदि वह मंत्र हर समय चलता रहता है तो क्या उसका जाप हर मनुष्य करता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, प्रत्येक जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक उस महामंत्र का जाप करता है। अंतर केवल इतना है कि अधिकांश लोग अनजाने में करते हैं, जबकि योगी उसी जाप को जानकर समझकर और जागरूक होकर करते हैं। यही जागरूकता साधारण मनुष्य को महापुरुष बना देती है। प्यारे भक्तों, यही वह रहस्य है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना होगा, कोई कठिन तपस्या करनी होगी या वर्षों तक जंगलों में साधना करनी होगी। लेकिन भगवान शिव बताते हैं कि ईश्वर ने तो मनुष्य को जन्म लेते ही सबसे बड़ा साधन उसके साथ दे दिया है। समस्या साधन की नहीं, उसे पहचानने की है। माता पार्वती ने उत्सुक होकर फिर पूछा, प्रभु अब कृपा करके उस महामंत्र का नाम भी बता दीजिए, मेरा हृदय उसे जानने के लिए व्याकुल हो रहा है। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षणों तक पूरा वातावरण पूर्णतः शांत हो गया। ऐसा लगा मानो स्वयं कैलाश पर्वत भी उस दिव्य रहस्य को सुनने के लिए मौन हो गया हो। फिर महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, देवी वो महामंत्र तुम्हारी अपनी श्वास है। यह सुनते ही माता पार्वती आश्चर्य से भगवान शिव को देखने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना महान रहस्य उनकी अपनी श्वास से जुड़ा हो सकता है। महादेव ने कहा, हाँ देवी, मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तब सबसे पहले श्वास ग्रहण करता है, और जब इस संसार से विदा होता है तब अंतिम बार श्वास छोड़ता है। इन दोनों क्षणों के बीच जो जीवन है वह केवल श्वासों की यात्रा है। इसलिए जिसने अपने श्वास का रहस्य जान लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती गहरे चिंतन में डूब गई। उनके मन की सारी शंकाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब उन्हें यह अनुभव होने लगा कि जिस सत्य को वे अलग अलग देवताओं के माध्यम से खोज रही थी वह तो सदैव से उनके भीतर ही विद्यमान था। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में भगवान शिव से कहा, प्रभु आज तक मैंने अनेक मंत्रों की महिमा सुनी थी, लेकिन आज पहली बार यह समझ में आया कि सबसे महान साधना तो वह है जो स्वयं ईश्वर ने प्रत्येक जीव को जन्म लेते ही प्रदान कर दी है। यदि ऐसा है तो कृपा करके मुझे विस्तार से समझाइए कि इस महामंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है और इसे अपने जीवन में किस प्रकार जागृत किया जा सकता है। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देवी, जब शिष्य का मन पूर्ण श्रद्धा से भर जाता है तभी गुरु वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है। तुमने आज प्रश्न केवल जिज्ञासा से नहीं बल्कि सत्य को जानने की तीव्र इच्छा से पूछा है, इसीलिए मैं तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूं जो साधारण मनुष्यों के लिए भी जीवन बदलने वाला है। महादेव बोले, सुनो देवी, इस संसार में जितने भी मंत्र हैं वे सभी साधक को परम सत्य की ओर ले जाने का माध्यम है, लेकिन श्वास का महामंत्र किसी माध्यम का मोहताज नहीं है। यह स्वयं जीवन का आधार है। यदि श्वास रुक जाए तो शरीर, धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा और संसार की सारी उपलब्धियां उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए समझो
कि ईश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को श्वास दी, क्योंकि उसी के माध्यम से वह हर पल अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई शिशु जन्म लेता है तब वह किसी भाषा को नहीं जानता, किसी मंत्र को नहीं जानता, लेकिन जन्म लेते ही उसकी पहली श्वास प्रारंभ हो जाती है और जीवन की अंतिम श्वास तक यही उसका सबसे सच्चा साथी बनी रहती है। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे अमूल्य उपहार है वह श्वास ही है। भगवान शिव ने कहा, अधिकांश लोग श्वास लेते तो हैं परंतु कभी उसका अनुभव नहीं करते। वे केवल जीते हैं लेकिन जागरूक होकर नहीं जीते। जब मनुष्य अपनी प्रत्येक आती जाति श्वास का साक्षी बन जाता है तब उसका मन वर्तमान में टिकने लगता है। वर्तमान में जीना ही सच्चे जीवन की शुरुआत है। महादेव ने आगे कहा, यही कारण है कि बड़े बड़े योगी वर्षों तक केवल श्वास पर ध्यान करते। वे किसी चमत्कार की खोज नहीं करते बल्कि अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार भी है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या केवल श्वास को देखने से ही मनुष्य का जीवन बदल सकता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही साधना का फल भी धीरे धीरे प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा, धैर्य और नियमितता के साथ अपनी स्वाभाविक श्वास का साक्षी बनता है, उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। उसका मन शांत होता है, वाणी मधुर होती है, विचार शुद्ध होते हैं और उसके कर्म पवित्र होने लगते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि मन स्थिर होने लगता है। लोभ कम होने लगता है क्योंकि भीतर संतोष का उदय होने लगता है। भय कम होने लगता है क्योंकि साधक को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा हर क्षण उसके साथ है। ईर्ष्या समाप्त होने लगती है क्योंकि वह दूसरों में भी उसी परम चेतना का दर्शन करने लगता है। अहंकार पिघलने लगता है क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से ही है। आपको महादेव बोले, साधना का सबसे बड़ा प्रमाण किसी चमत्कार में नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव में आने वाले परिवर्तन में है। यदि कोई व्यक्ति पहले क्रोधी था और अब शांत हो गया, पहले अहंकारी था और अब विनम्र हो गया, पहले स्वार्थी था और अब सेवा करने लगा, तो समझो कि उसकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे समझाया, यदि मन अशांत है तो सबसे पवित्र स्थान पर बैठकर भी शांति नहीं मिलेगी, और यदि मन शांत है तो साधारण स्थान भी तीर्थ बन जाता है। जब कोई साधक प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी स्वाभाविक श्वास का साक्षी बनता है, तब धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। उसी चेतना का नाम आत्मा है और वही आत्मा परमात्मा का अंश है। उन्होंने आगे कहा, यही सोहं का वास्तविक अर्थ है। यह केवल उच्चारण नहीं बल्कि अनुभव का विषय है। जब तक यह केवल सुनने की बात है तब तक यह ज्ञान है, लेकिन जब यह अनुभव बन जाता है तब यही ज्ञान आत्मज्ञान बन जाता है। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और कहा, प्रभु आज मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई। अब मैं समझ गई कि सभी देवता किसी दूसरे देवता का नहीं बल्कि उसी एक परम सत्य का स्मरण करते हैं जो प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक प्राणी में और सृष्टि के प्रत्येक कण में समान रूप से विद्यमान है। वास्तव में वही सबसे बड़ा महामंत्र है, वही सबसे बड़ी साधना है और वही परम सत्य है जिसे जान लेने के बाद
मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें। हर हर महादेव।